नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, पिछले 10-15 दिनों से एक हंगामा पूरे मुल्क में बरपा है। अपोजिशन की जानिब से बरसरे इक़्तिदार हुक्मरान जमात पर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बरसरे इक़्तिदार एनडीए, ख़ास तौर पर बीजेपी के आलाकार के तौर पर काम करने का मुसलसिल अपोजिशन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और ये इल्ज़ामात जो है वो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी हिंदुस्तान भर में फिरकर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। एक हंगामा है, बहुत सारे हालात, बहुत सारे वाक़यात पिछले 3 दिनों में रौनुमा हुए। अब ये इत्तला मिल रही है कि वोट चोरी के मामले में जो है अपोजिशन की जानिब से इम्पीचमेंट की नोटिस जो है, ये इंतखाबी जो अमला है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके खिलाफ ये पेश की जाएगी। अपोजिशन इस बात का मंसूबा बना रहा है। मुआख़ज़े की जो नोटिस होती है वो नोटिस ये पेश करने की मंसूबा साजी अपोजिशन इंडिया ब्लॉक की जानिब से की जा रही है। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। सज्जाद साहब, ये देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वोट फ्रॉड के मामले को लेकर गुज़श्ता एक हफ्ते से पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा हंगामा अपोजिशन, देखिए अपोजिशन का साफ तौर पे तकरीबन जब से पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू हुआ है तभी से यह सिलसिला 18वां आज का दिन जो है पार्लियामेंट के मानसून इजलास का 18वां दिन है। पिछले 18 दिनों से इसी मौजू पर पार्लियामेंट की मानसून इजलास की शुरुआत से लेकर आज तक भी जो है इसी बात पर हंगामा आ रही ऐवान में चल रही है। देखिए, सीधी बात है, अपोजिशन का एक कहना है कि बिहार में जो आपने एसआईआर जो है शुरू किया है उस पर बहस कराई जाए, लेकिन हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। हुकूमत के ना मानने की वजह से जो है अपोजिशन बरहम है, जिसके नतीजे में हर दिन हम देखते हैं कि 1-2 घंटे के अंदर ही पार्लियामेंट की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाती है दूसरे दिन के। देखिए, बीच में जो है स्पीकर ने बार बार कहा था, ख़ास तौर पे जो है लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन ने बार बार कहा था कि ये जो है ऐवान चलने नहीं देने का जो माहौल है उससे जो है सरकारी कामकाज, जो अवामी कारोबार जिसको कहा जाता है, जो कारोबारी जो है मुल्क है, मुल्की कारोबार मुतासिर हो रहा है, जिससे आवाम की तरक्की के काम नहीं हो पा रहे हैं। तो अपोजिशन का यही कहना है कि हम कहाँ कह रहे हैं कि चलने ना दो, हम तो कह रहे हैं कि मौजू पे बहस कराइए। आप बहस कराइए इस मौजू पे। आप सिर्फ वक़्फ़े सवालात पे बजीद होते हैं, आप वक़्फ़े सवालात से हट के जो है जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, देखिए अब कांग्रेस का तो साफ़ तौर पे कहना है, अब जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि वोट फ्रॉड की, तो कांग्रेस के जो रहनुमा हैं, जो अपोजिशन लोकसभा में अपोजिशन लीडर हैं, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का डेटा दिया, कर्नाटक का डेटा उन्होंने दिया, कर्नाटक उन्होंने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो जो जहां पर भी ये मामलात हुए हैं, धांधलियां हुई है, डबल वोटर्स है और एक फ्लैट में 80 वोटर्स है, वो तमाम सारी तफसीलात पेश की गई। सज्जाद साहब, जैसा कि एसआईआर पर बहस की बात हो रही है, पहले दिन से अपोजिशन इस बात की मांग कर रहा है। अपोजिशन के साथ में ऑपरेशन सिंदूर पर भी मांग थी, बहस की, उसको 16 घंटे की बहस हुई और वो जो हकायक जो थे वहां पर वो सारी बहस में आप हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में आगाज हुआ, फिर बहस जो हुई उसमें हर जगह जहां जहां पर बरसरे इक़्तिदार हुकूमत की जानिब से कोताहियां और गफलत बरती गई, उसको अपोजिशन ने उजागर किया और ये बताया, उसकी निशानदेही की और उस पर या तो माफी मांगने के लिए मुतालबा किया या फिर उसकी वजाहतें मांगी। तो शायद हो सकता है कि एसआईआर पर भी बहस कराने से गुरेज जो हुकूमत का हो रहा है उसकी वजह यही होगी, क्योंकि हुकूमत को मालूम है कि ये जो काम किया जा रहा है एसआईआर का, वो यकीनन वो नाइंसाफी है और ये आइन की खिलाफ वर्जी है। तो कहीं ना कहीं वो हकायक निकल कर सामने आएंगे,
फिर अपोजिशन उन्हें अपने शिकंजे में कसेगा जी। और फिर उन पर सवालात की बौछार होगी। शायद इसी डर से पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही है देखिए एसआईआर पर। बिल्कुल देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पे भी जो बहस हुई, उस बहस में जो सवालात जो है अपोजिशन ने हुकूमत से किए, उन सवालों का तो हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। मोदी 1 घंटा तकरीर करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई जो है पते की बात नहीं कही। वो सिर्फ इधर उधर के हाँकते रहे, कभी वो सोनिया गांधी को, कभी जो है इंदिरा गांधी को, कभी नेहरू मतलब एक जवाहरलाल नेहरू को तनकीद का निशाना बनाते रहे। और वो सारा का सारा देखिए, अब तो जो है एक मजाक का मौजू बन गया है कि नेहरू ने जो है पहले वज़ीर आज़म थे और उन्होंने सारा काम काज करके जो है हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म के लिए कोई काम ही नहीं छोड़ा है। अब मौजूदा वज़ीर आज़म से जब काम करने के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि नेहरू ने नहीं किया तो मैं क्यों करूं। जी। तो ये जो है अब मतलब एक है, अब मीम जो है चल रही हैं, आपने देखा कि मीम चल मजाक रहा उड़ाया है, जा मजाक रहा उड़ाया है जा मुल्क रहा है। के। देखिए, दुनिया की अजीम जमहूरियत हिंदुस्तान, उसके बिल्कुल। वजीर आजम, जी। उसके वजीर आजम का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो जी। ये हमारे लिए अफसोस की बात है, ये हमारे लिए, हम दिल बर्दाश्ता है जब बिल्कुल। वो मीम्स वगैरह देखते हैं और या मजाहिया कुछ रील्स वगैरह देखते हैं सोशल मीडिया पर, तो हमारे दिल को तकलीफ होती है, क्योंकि हम दुनिया की अजीम जमहूरियत है और सारी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की नजरें जो है वो हमारी तरफ उठती है। आज जो हमारे जो लोग हैं, हमारे नौजवान जो है, वो तालीम हासिल करने के बाद दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक के बड़े बड़े इदारों में बड़े बड़े ओहदों पर फायज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यही देखिए, आमतौर पे ये भी शिकायत है लोगों की कि हिंदुस्तान से जो काबिल दिमाग हैं, जो काबिल लोग हैं, वो अमेरिका यूरोप चले जाते हैं तो फिर लौट के नहीं आते। फिर चीन की मिसाल दी जाती है, लोग कहते हैं कि चीन के काबिल दिमाग जो अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटियों में वो हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं और फिर वो लौट के अपने इल्म में, अपने मुल्क में उसी इल्म की मदद से तरक्की के नए काम अंजाम देते हैं। देखिए आप, जैसा कि अपोजिशन पार्लियामेंट के ऐवान में जो है एसआईआर पर बहस की मांग कर रहा है, ऐवान के बाहर भी राहुल गांधी जो है वो हिंदुस्तान भर में घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि वोट चोरी के लिए नए हथियार के तौर पर एसआईआर को इस्तेमाल किया जा रहा है, हम लोगों के वोटों की हिफाजत करेंगे। ये राहुल गांधी की मांग है और ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, ये बयान उन्होंने दिया है ये बिल्कुल। तो यकीनन कहीं ना कहीं कुछ बात है जिसको छुपाया जा रहा है, जिसके पसे पर्दा कोई एक बड़ी साजिशें हो रही है। तो ये साजिशों से तमाम चीज़ों को उसकी वजाहत के लिए हुकूमत को आगे आना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, आगे आने के बजाय हुकूमत ने वतीरा बना लिया है कि अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाओ, अपोजिशन को मुस्तरद करो, उससे कहो कि जैसे कि कल मैं जो है वज़ीर आज़म की एक तकरीर सुन रहा था, वो जो है दिल्ली में गुड़गांव से दिल्ली को जोड़ने वाले एक एक्सप्रेसवे के इफ्तिताह के बाद तकरीर कर रहे थे। तो इस तकरीर में वो कह रहे हैं कि अपोजिशन के लोग जमहूरियत का जो दस्तूर की जो किताब है, दस्तूर की किताब को हाथ में लेके नाच रहे हैं। मतलब एक है, उनको सिवाय इसके और कुछ नहीं आता कि दस्तूर की किताब पकड़ो और नाचते रहो। हालांकि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी का ये बोलना है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का जो ये इत्तेहादी मुहाज है, ये जो है वो वोट चोरी के हवाले से जिन लोगों को वोट के हक से महरूम कर रहा है, उन्हें बहुजन और गरीब होने की सजा दे रहा है। बिल्कुल। और ये सजा से मुल्क का सिपाही, मुल्क के जो सिपाही जवान हैं, वो भी महफूज नहीं रहे। तो ये डेटा के साथ राहुल गांधी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। राहुल गांधी या किसी एसी ऑफिस में बैठकर ख्यास आ रहे या गुमान पर बात नहीं कर रहे हैं, ये डेटा और तफसीलात के साथ वो आवाम के सामने पेश हो रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अब जैसा कि हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता रोज़ बाज़ाब्ता राहुल गांधी ने एक नई यात्रा शुरू की है, ये पैदल यात्रा शुरू की है, जिसमें वो बिहार में एसआईआर के ख़िलाफ़ लोगों में बेदारी पैदा करने का काम करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी रैली भी हुई, जैसा कि आप जानते हैं बिहार में इतनी बड़ी रैली हुई, वहाँ पे इतने लाखों की तादाद में लोग आए। उस रैली में लालू यादव भी थे, तेजस्वी यादव भी थे और राहुल गांधी भी थे और इंडिया ब्लॉक के तमाम जो है बड़े लीडरान वहाँ पे मौजूद थे। तो उस रैली में अपने खिताब के दौरान लालू प्रसाद यादव ने तो टोटक अंदाज में कहा था कि जो है
जमहूरियत को अब सबसे बड़ा खतरा पैदा लालू हो ने गया ये भी है। कहा कि बीजेपी को जी भगाइए और हमें जिताइए। जी बिल्कुल। उन्होंने दावा किया कि मोदी जी हुकूमत जो है वोटों की चोरी कर रही है। जी वो बिल्कुल बाजाब्ता, बिल्कुल। क्योंकि लालू यादव की सेहत खराब है जी और उसके बावजूद भी वो स्टेज पर आए, क्योंकि उनके गुर्दों के आरजे का मामला है जी और बहुत सारी जी मुख्तलिफ अमराज से वो मुतासिर है। उसके बावजूद भी अवाम, बिहार की अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बुलाई गई जो रैली थी, वो निकाली गई जो रैली थी, जो जलसा मुनक्किद किया गया था, उसमें उन्होंने शिरकत की। और जी एक चीज वहां पर देखने को मिली, लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी जी यादव, राहुल गांधी और बिहार के तमाम बड़े कायदीन और हिंदुस्तान के जी इंडिया ब्लॉक के पूरे कायदीन जो है उस पर मौजूद थे। जी बिल्कुल। देखिए, जैसा कि उस रैली में अपने खिताब में राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी को अब जो है हुकूमत ने एक नया हथियार बना लिया है। मतलब ये कि अपना वोट चोरी करो और फिर अपनी जीत को यकीनी बनाओ। तो उन्होंने कहा कि अब एक नया हथियार वोट चोरी का बना लिया है हुकूमत ने। और जिसके उन्होंने मिसालें दी कि महाराष्ट्र में जब हम हारे, कांग्रेस हारी, उद्धव ठाकरे की जो है इंडिया अलायंस शिवसेना, को जो शिकस्त हुई। बिल्कुल उद्धव ठाकरे की शिवसेना हारी, तो उन्होंने कहा कि जब शिवसेना हारी, कांग्रेस हारी और शरद पवार की पार्टी हारी, इनकी सीट कम हुई। उन्होंने कहा कि मज़ाक का खैर बात ये थी कि शिंदे की सीटें बढ़ गई थी वहाँ पे। जी उन्होंने कहा कि इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि जिसको महाराष्ट्र के लोगों ने जो है मुस्तरद कर दिया पूरी जी तरीके से, कहा कि इसने जो है महाराष्ट्र के जो है खंजर, मतलब पीठ में खंजर घोंपा है, मराठियों की पीठ में खंजर घोंपा है। ऐसे शख्स को उद्धव ठाकरे की पार्टी से ज़्यादा वोट मिलते हैं। एक बागी पार्टी, एक बागी। उम्मीदवार जीतते हैं, उसके बागी पार्टी के जी उम्मीदवार जीतते हैं। पहले जो था ये बीजेपी जो है खुलेआम अराकीन असेंबली, अराकीन पार्लियामेंट को, अराकीन कानून साज काउंसिल को रियासती सतह पर खरीदो फरोख्त का काम करती थी। जी हमने इसकी शुरुआत कर्नाटका में देखी, फिर जी मध्य प्रदेश में ये वाक़या रोनुमा हुआ, तो फिर राजस्थान में भी इसकी कोशिशें की गई। जी तो इस तरीके के महाराष्ट्र में हुआ, शिंदे के ग्रुप ने जो बगावत की। तो ये पहले ऐसा इस तरीके का काम होता था। तो बीजेपी को ये समझ में आया कि अगर हम इस तरीके से खुलेआम अगर करेंगे तो आवाम को समझ में आ जाएगा कि हम दूसरी सियासी जमातों के कायदीन पर डाका जनी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, तो लिहाजा हम एक नया रास्ता निकालते हैं। तो राहुल गांधी का जो इल्जाम है कि एक नए हथियार के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है वोट चोरी को, तो वो एक नया रास्ता हो सकता है, मुमकिन है कि उन्होंने इख्तियार किया। बिल्कुल बिल्कुल। 40 लाख वोटर्स का इजाफा अचानक महाराष्ट्र में हो जाता है। हाँ बिल्कुल, अचानक से एक हफ्ते के अंदर एक हफ्ते के अंदर 40 लाख वोटर बढ़ जाते हैं महाराष्ट्र में। और जब महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर बढ़ जाते हैं तो फिर असेंबली इलेक्शन का जो नतायज है वो नतायज बिल्कुल बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। और फिर देखिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में जिस तरीके से वोट चोरी के जो है मामला सामने आए और बहुत सारे वोटर्स के नामों के आगे फादर का नाम भी नहीं था, बहुत सारे वोटर के नामों के आगे उनका पता भी नहीं था, पते की जगह, फादर के नाम की जगह कुछ उटपटांग सा लिख दिया गया था। कहीं लिख दिया गया ADB, कहीं लिख दिया गया CBD, कहीं लिख दिया गया कुछ, और हाउस नंबर्स के नाम भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी धांधली हुई है कि वोटर का नाम तो है लेकिन उसके मकान का नाम नहीं है, वोटर का नाम है लेकिन उसके जो है घर का पता नहीं है, वोटर का नाम है लेकिन उसके फादर का नाम नहीं है। तो इतनी बड़ी चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि एक जो उनका मतलब है कि उनके सर्वे के मुताबिक 25 सीटों पे बीजेपी ने वोट चोरी के ज़रिए कामयाबी हासिल की। MP की आम इंतखाबात में MP की 25 सीटों पे बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है वोट चोरी के ज़रिए। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे ही वो मेजॉरिटी में नहीं है, वैसे ही उनके पास नंबर्स नहीं है, वो जो है नीतीश कुमार 25 सीटें अगर माइनस कर दें, माइनस अगर कर दें तो फिर वो एनडीए निश्चित, मतलब नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस जो है वो भी कोलैप्स हो जाएगा, बेसुध साबित हो जाएगा। मतलब ये कि उनका, ये राहुल गांधी का ये कहना, अपोजिशन का एक कहना है कि आपके पास मैंडेट नहीं है और आप इख्तियार में बैठे हैं। ये कितना बड़ा जो है जुर्म है। जमहूरी जो है, ये जमहूरियत के मुंह पे तमाचा है। ये तो इतना बड़ा जुर्म जो है। देखिए आपके पास साहब, कल एक दिन कबल जो है इतवार की शब में एक तरफ बिहार में
रैली चल रही थी, बड़ा जलसा हो रहा था इंडिया ब्लॉक का। दूसरी जानिब दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर आप मुशाहिदा करें, आप देखें बगैर पूरे वो अगर उसका जायजा ले तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्शन कमीशन किसी ना किसी दबाव में आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर हुआ है। यकीनन क्योंकि एक तरफ जो वोट चोरी के इल्जामात है वो बिहार की आवाम, क्योंकि इसकी शुरुआत एसआईआर से हुई है, तो एसआईआर इसका अहम मरकज है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार रोल्स का, जो इलेक्टोरल रोल्स का हुआ है, वही इसका मरकज है। तो जब बिहार में ये हकायक मंजर आम पर लाने की कोशिश कर रहे थे इंडिया ब्लॉक वाले, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है एक दो चीजें हैं काबिल गौर। उसमें दो चीजें मुझे नजर आई जब मैं वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुशाहिदा कर रहा था। तो एक बात तो उन्होंने ये कहा कि वो एफिडेविट तो देना पड़ेगा या फिर आप आवाम से माफी मांगे, इंडिया की आवाम से माफी मांगे। और दूसरी बात ये थी कि अगर हिंदुस्तानी नहीं है तो वोट तो हम देने नहीं देंगे। सियासी बयान लग रहा था, बिल्कुल 100% सियासी बयान था वो। अब आप देखिए कि एक बंदा जो है पूरा डेटा फराहम करके कह रहा है कि यहाँ पे धांधलियाँ हुई हैं, यहाँ पे वोट चोरी हुई है, यहाँ पे नाम इंक्लूड किए गए हैं, यहाँ पे 8 लाख नाम एक हफ्ते में इंक्लूड हो जाते हैं महाराष्ट्र में, और कर्नाटक में जो है एक ही हलके से कई हज़ार 25,000 के आसपास जो है वोट डुप्लीकेट निकलते हैं। जब ये कहा जा रहा है तो इसका इलेक्शन कमीशन का काम है कि उस पे जो है सर्वे करें। इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांगने पर आपको हलफनामा देना पड़ेगा, और दूसरी तरफ या तो मुल्क से माफी मांगनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि क्या आप राहुल गांधी को डरा रहे हैं? बिल्कुल कि भाई आप अपनी तहरीक को खत्म कर दे, वोट चोरी की जो तहरीक आप, या फिर कोई अगर गैर मुल्की है तो उसको हम वोट देने नहीं देंगे। देखिए इस वजह से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक तरफ हम क्या है यहाँ पे शिव ये एक हिंदुत्व जो ताकतें हैं उनकी जानिब से राहुल गांधी की शहरियत को चैलेंज किया जाता है अदालतों में। बिल्कुल आप देखिए, आप क्रोनोलॉजी देखिए, आप एक तरफ से आप डरा रहे हैं राहुल गांधी को। देखिए राहुल गांधी, अगर ये बात मैं सियासत टीवी के इस डिबेट से कहूंगा तो लोग कहेंगे कि हम कांग्रेस की हिमायत कर रहे हैं, ये हरगिज नहीं है, या इंडिया ब्लॉक की हिमायत कर रहे हैं, ये हरगिज नहीं है। गैर जानिबदाराना हम ये बहस कर रहे हैं, मगर यहाँ पे मैं कहूंगा कि राहुल गांधी हिंदुस्तान का सपूत है। इसलिए है कि उसके नाना, राहुल गांधी के नाना ने इस मुल्क की आजादी में अहम रोल अदा किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मुल्क के पहले वजीर आजम, राहुल गांधी के जो दादी हैं वो उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी है। राहुल गांधी के जो वालिद हैं अंजहानी राजीव गांधी, उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी है। तुम उस शख्स की शहरियत को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है इलेक्शन कमीशन, ताज्जुब की बात है सज्जाद साहब। और फिर एक सियासी बयान सियासी ऐसा मालूम हो रहा था बीजेपी का लीडर किसी हाँ यकीनन बीजेपी के किसी लीडर का एक स्टेटमेंट, इलेक्शन कमिश्नर का जो स्टेटमेंट है, देखिए आईनी इदारा है, आईनी इदारे को अपने असूल और अपने अक़दार की पाबंद होना चाहिए, और आईनी इदारे पर फायज जो सरबराह हैं उनका ओहदा भी आईनी है। तो आप पर यह जिम्मेदारी होती है कि अपने आईनी ओहदे की आप उसके उसूल की पासदारी करें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि हम पिछले 30, 35, 40 साल से हम सरगर्म सियासत का हिस्सा हैं, हम देख रहे हैं इस तरीके का बयान शायद मैं समझता हूं आजाद हिंदुस्तानी की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बैठकर अपने ऊपर लगे इल्जामात को साफ करने के बजाय अपोजिशन के कायदीन को डरा और धमका रहा है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही तशवीशनाक बात है कि एक आईनी इदारे का सरबराह, इलेक्शन कमीशन का सरबराह, पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त करता है जबकि अपोजिशन लीडरान जो है सासाराम में, जो बिहार का जो है ज़िला है सहसराम, वहाँ पे एक बड़ी रैली करते हैं और एसआईआर के ख़िलाफ़ ये रैली होती है। वोट के अधिकार के जो है, वोट के अधिकार के लिए एक रैली होती है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के हर शहरी को वोट देने का अधिकार है और इस अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहा है इलेक्शन कमीशन किसी न किसी बहाने से।
तो ये रैली वहाँ पे चल रही थी 2 बजे के आसपास, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ये रैली हमने देखी। और इलेक्शन कमीशन ने 3 बजे का टाइम दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मतलब ये कि आपने पूरी उस रैली को सुनने के बाद उसके जो है एक मानो में हम ये कह सकते हैं कि उसके दिफा में, उसके जवाब में रद्द-ए-अमल के तौर पर, उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुकर्रर की 3 बजे। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये कहते हैं कि जो इंडियन नहीं है उसको वोट देने नहीं दिया जाएगा और आप हलफनामा दाखिल करें। आप जो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, हम सही हैं आप गलत हैं। ये क्या बात है? डेटा पूछ रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी डेटा पूछ रही है आपको, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, सीसीटीवी फुटेज, एक सियासी जमात जो है आपसे डेटा पूछ रही है। जो वोटर, जो राय दहिंदे हैं, वोट जाकर जो डालते हैं, उनका जो सीसीटीवी फुटेज है वो किसी ना किसी एक सियासी पार्टी को उन्होंने वोट दिया है। तो आप तमाम सियासी पार्टियों को वो डेटा फराहम कर दें। आप ये कह रहे हैं कि क्या प्राइवेसी, हमारी माँ और बहनों की प्राइवेसी जो है, क्या हम आपको पेश कर दें या दे दें? ये ऐसा नहीं दे सकते। तो आप जब जहां पर आप सीसीटीवी फुटेज लगाए हैं और आप देख रहे हैं, वो तमाम आप अपनी माँ बहनों की प्राइवेसी को आप देख रहे हैं, आप देखने का इख्तियार रख सकते हैं, या फिर वो सियासी पार्टी को इख्तियार नहीं है जो जिसके हक में जाकर वो लोग जो है, जिसका डेटा मांगा जा रहा है, वो वोट डाल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन। देखिए, अब साफ तौर पे ये कहना है कि बिहार में जो SIR हुआ और जिस तरीके से 65 लाख लोगों के वोट जो है काटे गए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि उन इलाकों को टारगेट किया गया जहाँ पे बीजेपी के वोट नहीं थे, जहाँ के लोग बीजेपी को वोट नहीं देते, उन इलाकों को टारगेट करके वहाँ जो है वोट कटिंग की गई। आप पूरी जानिबदारी दिखाएंगे, आप पूरा जो है बीजेपी का मेंबर बन के काम करेंगे, आप पूरा बीजेपी के लिए काम करेंगे, और फिर जो है आप अपोजिशन जब आपसे मुतालबा करेगी, अपोजिशन डेटा पेश कर रही है, अपोजिशन ने नंबर भी पेश किए, अपोजिशन ने नाम भी पेश किए, ID कार्ड भी पेश किए, उसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि आपको हलफनामा दाखिल करना पड़ेगा, आपको जो है ऐसा करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको साइनिंग डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, अगर इस तरह की जो है धमकियां इलेक्शन कमीशन देता है, आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ वोट चोरी हुई है, तो आपको ये कहना चाहिए कि जो भी हुआ है, अगर गलत हुआ है तो हम इसको करेक्शन करेंगे। ये जवाब इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन धमकी नहीं दे सकता। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी ये है कि शफाफ इंतखाबात के लिए काम करे, और इस शफाफ इंतखाबात पे कोई सवाल उठाता है या जो भी इलेक्शन के प्रोसेस पे कोई सवाल उठाता है, तो आप कहें कि ठीक है, हम इसमें देखेंगे, इसमें करेक्शन करेंगे और इसकी जांच करेंगे, अगर हमसे कोई गलती हुई तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप कहें कि आप डेटा जो है दीजिए, आप साइन कीजिए, आप डिक्लेरेशन दीजिए, आप दस्तखती डिक्लेरेशन दीजिए, आप ऐसा कीजिए, हम जो है किसी को वोट डालने नहीं देंगे, जो इंडिया नहीं होगा उसको वोट डाल। इतनी मतलब ये मतलब जबान से शरपसंदी की जो है वो आ रही थी। अब आप देखिए, दिलचस्प बात यह है कि आज पार्लियामेंट का इजलास जो सुबह इब्तिदा शुरू हुई थी 18वें दिन, वो मनसूख हो गया। अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ में इम्पीचमेंट ऑर्डर जो है, ये वो इम्पीचमेंट ऑर्डर की नोटिस के लिए ये अपोजिशन मांग कर रही थी। दूसरी जानिब हुकूमत ने क्या कहकर, आप देखिए दिलचस्प, ये ट्रेजरी बेंच का ये खेल जो है, ये बड़ा दिलचस्प खेल है। ये 2 जगह इन्होंने बेहतरीन खेल खेलने की कोशिश की है, मगर जिस तरीके से राहुल गांधी वोट चोरी की तहरीक चला रहे हैं, मैं जहां तक समझता हूं कि दोनों ऐवानों में, या न सिर्फ ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर जो है, एनडीए और खासतौर पर बीजेपी की जो कोशिश है वो नाकाम होगी। क्या कहकर ये बात को टाल दिया गया कि इम्पीचमेंट नोटिस सीईसी के खिलाफ में जो पेश करने की मांग ये कर रहे थे अपोजिशन, उसको ये कहकर जो खलाबाज जो है, एस्ट्रोनॉट जो है सुभांशु शुक्ला,
का जो उनका स्पेस मिशन था उस पर हम आज बात करेंगे। जी बिल्कुल। अब देखिए, अब ये तासुर दिया जाने की देने की कोशिश की जाएगी कि वो स्पेस मिशन के खिलाफ में इंडिया ब्लॉक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर माहौल को खराब करने की मुसलसिल कोशिश की जा रही है। जानबूझ के माहौल को आप खराब करेंगे। पहले तो आपने इलेक्शन कमिश्नर को जो है मजबूर कर दिया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और ऐसा मालूम होता था, देखिए कल मैं सुन रहा था अपोजिशन लीडरों के रिएक्शंस, उनका तो साफ कहना था कि ये किसी और की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, इनको लिख के दी गई है कि ये आपको पढ़ना है, तो आपको स्क्रिप्ट दे दी गई। ऐसा लग रहा है कि पहले जो है स्क्रिप्ट जो है नागपुर से आता था। जी बिल्कुल। अब नागपुर से स्क्रिप्ट नहीं आ रहा है, बीजेपी हेडक्वार्टर से अब आ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो जहाँ से भी स्क्रिप्ट आया है आपने पढ़ी है, तो अब उसी मसले को लेकर, उसी लबो लहजे को लेकर, उन्हीं धमकियों को लेकर, उसी जो है हठधर्मी को लेकर आज जब इम्पीचमेंट मोशन पेश करने की जो है सीईसी के खिलाफ अगर कोई मुतालबा करता है तो फिर इसको दबाने की कोशिश की जाती है, और फिर शुभांशु शुक्ला का स्पेस मिशन जो है उस पर बात करने की बात की जाती है। खलाई मिशन पे बात करने, आपने अब तक तारीख में कौन से खलाई मिशन पे कभी बात की है कि आज जो आप खलाई मिशन पे बात करने की जो है आप पार्लियामेंट में कोशिश कर रहे हैं? तो ये सीधी सी बात है कि ये आप मनमानी करेंगे और आपकी कोशिश ये होगी। थोड़ा सा मिजाहिया उसमें हमारे वजीर आजम जो है जो सड़कें बनाते हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सड़कें बनाने की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट के ऐवान के अंदर भी जो है स्पेस मिशन पर ही वो गुफ्तगू करना चाहेंगे, वही बात करना चाह रहे हैं। इम्पीचमेंट का जो इम्पीचमेंट नोटिस है अपोजिशन की जानिब से, इंडिया ब्लॉक की जानिब से, उसको रोकने के लिए आप ये कोशिश हो जा रही है ट्रेजरर बेंच की जानिब से। नाजरीन, सज्जाद साहब वक्त हो चला है, इशारा मिल गया है। सरसरी तौर पर 3 अहम खबरों का तस्करा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। उत्तराखंड में एक मोहम्मद शख्स पर हमला किया गया और उन्हें मारा पीटा गया, ज़दोकोब किया गया। उत्तराखंड में जब से बीजेपी बरसरे इख्तिदार आई है वहाँ पर इस तरीके के हालात जो है वो मामूल बन गए हैं ये, और मुसलसिल ये कहा जा रहा है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो आपको जयसार कहना होगा। ये 15 अगस्त का वाक़या है, पिछले 2 दिन से ये वायरल हो रहा है। हैदराबाद में जो है आईएमडी की जानिब से फिर अलर्ट आया है। पीर और मंगल के रोज़ तेज़ मूसलाधार बारिश और वक्फे से जो बारिश है, रुक रुक कर हल्की बारिश या तेज़ बारिश, हवाओं के साथ बादल गरज के साथ मौसम मतला अबर आलूद रहेगा, इस तरीके की खबर आईएमडी ने दी है, इंतबा दिया, अलर्ट दिया है। सज्जाद साहब, तीसरी अहम बात यह है कि जिस तरीके से हमने कहा कि बिहार में इंतखाबात हो रहे, रैली हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पार्लियामेंट के अंदर जब इम्पीचमेंट सीईसी ज्ञानेश्वर कुमार के खिलाफ में जब इम्पीचमेंट की नोटिस के लिए अपोजिशन मांग कर रहा है तो शुभांशु शुक्ला का मिशन, स्पेस मिशन पर बात करने की ट्रेजरी बेंच बात करे, तो वैसी तीसरी जो बात ऐवान के बाहर जो कोशिश थी, ये सारे मुद्दे से लोगों के तवज्जो हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए एक नया काम फिर एनडीए ने किया है। बिहार में जब सिरसा में रैली चल रही थी वोट चोरी के खिलाफ में, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इस दरमियान में एनडीए की एक अहम बैठक हुई और उसमें नायब सदर जमहूरिया के लिए सीपी राधा कृष्णन के नाम को खतैयत दी गई। ये कहा जाता है सीपी राधा कृष्णन के ताल्लुक से कि उनकी जड़ें जो हैं वो आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, वो काफ़ी है मजबूत लीडर माने जाते हैं, खुश मिजाज भी माने जाते हैं, सादा मिजाज भी माने जाते हैं। तो पहली जो रद्द अमल आया है वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे का जो धड़ा है उसकी जानिब से संजय रावत ने अपना तबसरा किया है ये इंतखाब पर। उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छे मिलनसार लीडर हैं, मिलनसार शख्सियत हैं सीपी राधा कृष्णन, क्योंकि शायद मैं समझता हूं सज्जाद साहब के उनका मुसलसिल राब्ता हुआ है, वो महाराष्ट्र के गवर्नर भी रहे हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर रहे हैं, तो सीपी राधा कृष्णन के नाम को उम्मीदवार के तौर पर वाइस प्रेसिडेंट के नायब सदर जमहूरिया के नाम के तौर पर पेश किया गया। एनडीए की जानिब से देखना यह है कि इंडिया ब्लॉक जो है वो किसको अपना उम्मीदवार बनाकर पेश करता है। तो नाजरीन, अब वक्त हो चला है, सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा।